हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? ऑप्शन ए 1908, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन डी 1921। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा 1921। सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में मोंटीडोंगरी नामक ज़िले में है और ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। यह रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। यह यहाँ पर कालीबंगा में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की खोज की गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए पुरातात्विक उत्खनन से, ऑप्शन बी ताम्रपत्र से, ऑप्शन सी साहित्य से, ऑप्शन डी अभिलेखों से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, पुरातात्विक उत्खनन से सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। ताम्रपत्र और या साहित्य उसमें नहीं पाए गए हैं। मृद भांडों पर कुछ लेख, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उन पर कुछ लेख थे, लेकिन उन्हें सही तरीके से पढ़ा नहीं गया, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है, वहाँ हुए उत्खनन से मिलता है। हमारा अगला तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ऑप्शन ए गोलाकार पद्धति, ऑप्शन बी ग्रिड पद्धति, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार पद्धति, ऑप्शन डी आधार पद्धति। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ग्रिड पद्धति। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति का शिलान्यास किया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी ढूंढाड़ी लिपि, ऑप्शन सी द्रविड़ भाषा, ऑप्शन डी अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी और उस पर चित्र बना हुआ होता था, उस पर भाषा बनाई जाती थी। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था, इसलिए अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। इसका सही जवाब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी पढ़ी नहीं जा सकी है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी थी? ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध की, ऑप्शन बी गुरु गोविंद की, ऑप्शन सी नाचती हुई बालिका की, ऑप्शन डी मोनालिसा की। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की महत्वपूर्ण रचना नाचती हुई बालिका की मूर्ति थी। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और यह मूर्ति कांस्य की बनी हुई है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला छठवां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी कालीबंगा से, ऑप्शन सी मेवाड़ से, ऑप्शन डी नगरी से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा इसका सही जवाब होगा।
मेवाड़ और नगरी होगा। मेवाड़ नगरी यानी कि वर्तमान में मेवाड़ को नगरी के नाम से जाना जाता है, यानी कि सिवी जनपद। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान में गंगानगर जिले में के घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 7वां प्रश्न है, चनूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टॉड ने, ऑप्शन बी दयाराम साहनी ने, ऑप्शन सी J.H. मैके ने, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी ने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, J.H. मैके ने चनूदड़े के उत्खनन का निर्देशन किया था। और J.H. के इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। J.H. के इनके निर्देशन में सन 1931 में गोपाल मजूमदार ने इस स्थान की खोज की थी और इस स्थान पर यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है चनूदड़ो। और इसमें अलंकृत हाथी और भागते हुए बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 8वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए शहर प्रणाली के द्वारा, ऑप्शन बी धार्मिक प्रणाली के द्वारा, ऑप्शन सी आर्थिक प्रणाली के द्वारा, ऑप्शन डी सामाजिक प्रणाली के द्वारा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए शहर प्रणाली के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान की जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में मकान कच्चे व पक्की ईंटों के बने हुए थे, शहर जो बड़े थे और उनकी नालियाँ पक्की ईंटों से और कुओं का निर्माण पक्की ईंटों से कराया गया था। उनकी नालियों की सफाई व्यवस्था उत्तम थी। ठीक है, चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 9वां प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी भैंसा, ऑप्शन सी गैंडा, ऑप्शन डी शेर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में शेर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में एक मूर्ति मिली पशुपतिनाथ की, जिसके चारों ओर हाथी गैंडा भैंसा के चित्र बने हुए हैं, लेकिन उसमें शेर का चित्र कहीं नहीं बना हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में शेर के अवशेष नहीं मिले हैं। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 10वां प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों को किसका ज्ञान नहीं था? ऑप्शन ए सोना का, ऑप्शन बी चांदी का, ऑप्शन सी तांबा का, ऑप्शन डी लोहा का। तो हड़प्पा कालीन लोगों को किसका ज्ञान नहीं था? इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। हड़प्पा कालीन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा कालीन लोगों को सोना चांदी तांबा कांस्य आदि का ज्ञान था। हड़प्पा कालीन की खुदाई में गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। वहाँ पर मिट्टी के बनाए हुए बर्तनों से जो वो चाक भी मिला है। तो चलते हैं, सही जवाब इसका लोहा होगा। वहाँ की खुदाई में लोहा नहीं मिला है। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 11वां प्रश्न है, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से मिला है? ऑप्शन ए रोपण, ऑप्शन बी राजाखेड़ा, ऑप्शन सी दैमाबाद, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, दैमाबाद से। हड़प्पा काल का जो तांबे का रथ है वो दैमाबाद के क्षेत्र से मिला है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं आगे के सवाल पर। हमारा अगला 12वां प्रश्न है, किस स्थान से
पकी हुई मिट्टी से बने हल का एक प्रतिरूप मिला है? ऑप्शन ए कालीबंगा से, ऑप्शन बी कानपुर से, ऑप्शन सी सुरकोटड़ा से, ऑप्शन डी बनावली से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी बनावली होगा। बनावली स्थान से पकी हुई मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप मिला है और यह बनावली वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इस जगह से एक बांस बेसिन का अवशेष भी मिला है जो किसी धनी सौदागर के होने की ओर संकेत करता है। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 13वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि? ऑप्शन ए शहरी सभ्यता के कारण, ऑप्शन बी ग्रामीण सभ्यता के कारण, ऑप्शन सी चित्र सभ्यता के कारण, ऑप्शन डी धार्मिक सभ्यता के कारण। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। शहरी सभ्यता के कारण सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता कहलाती थी। अनार्यों का संबंध शहरी सभ्यता से है। सिंधु घाटी सभ्यता में शहर प्रणाली थी और आर्यों का संबंध ग्रामीण पर सभ्यता से है। ग्रामीण सभ्यता आर्यों से संबंधित है। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 14वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? ऑप्शन ए दैमाबाद, ऑप्शन बी मांडा, ऑप्शन सी आलमगीरपुर, ऑप्शन डी सुतकांगडूर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी आलमगीरपुर होगा। आलमगीरपुर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, और यह चलते हैं आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 15वां प्रश्न है, अमरी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी अफ़गानिस्तान, ऑप्शन डी सिंध। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी सिंध होगा। सिंध पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में अमरी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जो अमरी में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का अमरी स्थल पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 16वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? ऑप्शन ए लोथल से, ऑप्शन बी धौलावीरा से, ऑप्शन सी कालीबंगा से, ऑप्शन डी आलमगीरपुर से। सो सही जवाब इसका धौलावीरा ऑप्शन बी सही होगा। धौलावीरा से एक जल प्रबंधन की उन्नत प्रणाली का पता चलता है। तो ऑप्शन बी धौलावीरा इसका सही जवाब होगा। धौलावीरा वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 17वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां कैसी थीं? ऑप्शन ए ढलान वाली, ऑप्शन बी लंबी व सकरी, ऑप्शन सी चौड़ी और सीधी, ऑप्शन डी तंग और गंदी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां सीधी और चौड़ी थीं। ये पूरब से पश्चिम में की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, समकोण बनाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें चौड़ी और सीधी थी। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 18वां प्रश्न है, किस सिंधुकालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ऑप्शन ए चन्हूदड़ो, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी
मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। चनूदड़ों से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। चनूदड़ों से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। जे.एच. मैके ने इसकी निर्देशन में जे.एच. मैके के निर्देशन में गोपाल मजूमदार ने सन 1931 में इस चनूदड़ो स्थान की खोज की थी और वहाँ की खुदाई में इसके साक्ष्य मिले हैं। यह चनूदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में सिंध नदी के दाएं तरफ स्थित है। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से शव द्विशव संस्कार का पता लगता है, यानी कि इसके प्रमाण किस स्थान से मिले हैं द्विशव एक साथ दो शवों को दफनाने का। तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी सिंध से, ऑप्शन सी लोथल से, ऑप्शन डी पाकिस्तान से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी लोथल होगा। लोथल में महिला पुरुषों को दफनाने के दो शवों को एक कब्र में दफनाने का प्रमाण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी सन 1954-55 में खुदाई के समय रघुनाथ राव के समय में इसके साक्ष्य मिले हैं। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 20वां प्रश्न है, हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल अनाज भंडार संग्रह कहाँ से मिला है, यानी कि अनाज भंडार संग्रह करने का स्थान कौन सी जगह से मिला है। ऑप्शन ए कालीबंगा से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी लोथल से, ऑप्शन डी सिंध से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मोहनजोदड़ो से। हड़प्पाकालीन सभ्यता का जो विशाल अनाज भंडार गृह है वह मोहनजोदड़ो से मिला है और विशाल जो स्नानागार है वो भी मोहनजोदड़ो सभ्यता से ही मिला है। चलते हैं आगे अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 21वां प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन ए कालीबंगा से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी राजस्थान से, ऑप्शन डी सुरकोटदा से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी सुरकोटदा होगा। सुरकोटदा से सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी सुरकोटदा होगा। सुरकोटदा वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, चलते हैं आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 22वां प्रश्न है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी सिंध, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो सबसे पहले खुदाई में जिस सभ्यता का खोज की थी उसका क्या नाम था, तो हड़प्पा की खोज सबसे पहले की गई। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। हड़प्पा को खोजा गया था सबसे पहले सन 1921 में दयाराम सहानी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब में सर्वप्रथम उत्खनन हुआ था। उसमें हड़प्पा नामक स्थान की खोज की गई थी। तो हिंदू सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, तो इसका नाम हड़प्पाकालीन सभ्यता रख दिया गया। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 23वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए
1921, सॉरी ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1921। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। सन 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। तो 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज की गई। पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा नामक स्थान पर उत्खनन में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की खोज की गई। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 24वां प्रश्न है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है। जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी उसमें जो मिट्टी के बने हुए मृदभांड थे, इन्हें मृदभांड कहते थे, उन पर किस रंग का प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए लाल रंग का, ऑप्शन बी पीला रंग का, ऑप्शन सी हरा रंग का, ऑप्शन डी नीला रंग का। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए लाल रंग का होगा। हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो मिट्टी के बर्तन बने हुए थे उन पर लाल रंग का प्रयोग किया गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न पर। हमारा अगला और लास्ट प्रश्न 25वां है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थान से कुओं के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी सिंध से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल विकसित अवस्था में कुओं के अवशेष मिले हैं और यहीं से विशाल स्नानागार भी मिले हैं। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन का ऑल आइकन भी दबा लें। इससे मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अभी से अगली वीडियो में।